हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार जस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। आज आप लोगों को लास्ट 10th मैथमेटिक्स एपी के पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा, जो कि उसमें सम ऑफ n टर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 ओपन कीजिए, उसमें से सारे क्वेश्चंस को मैं एक जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं एक दो बताऊंगा, बाकी आप खुद से लगाइएगा और वीडियो को आनंद लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को राइट से, क्योंकि हर एक टर्म्स को आपको सीखना है और एक एक सिस्टमेटिक ढंग से बेटा एक तैयारी करने के एक मूल मंत्र सीख लो कि अगर हमको तैयारी करना है तो मतलब सर का एक वीडियो डेली देखना है और उसके क्वेश्चन रिलेट करना है, और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं अपने बुक से निकालो और उसको लेके लगाना शुरू करो। उससे क्या होगा, आपका बेस तो तैयार हो रहा है वीडियो से, साथ साथ आपका पीवाईक्यू भी तैयार हो रहा है और आपको एक टारगेट मिल रहा है कि नहीं हमको सर का एक डेली वीडियो देखना है। जैसे सम ऑफ एन टर्म्स का एपी का मैंने 3 टर्म बताया कि एपी में आपको एन टर्म्स का भी लगाना है, आपको जैसे चेक करने का एपी का क्वेश्चन और सम ऑफ एन टर्म्स भी देखना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक टाइप को सीख सकते हो और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी बना सकते हो। चलते हैं वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलते हैं वीडियो में। आप देखते हैं हमारा जो क्या सकते हैं एपी का है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमको सम ऑफ टर्म्स निकालना। जैसे पार्ट 1 की वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है एपी का, सम ऑफ एन टर्म्स और कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकाले जाते हैं, इन सभी चीजों को बताया। तो सम ऑफ एन टर्म्स के प्रोफिल रिकॉल कर लेते हैं। अगर जैसे बेटा ये क्रिया है कि 2 7 12 कि 10 टर्म्स का सम क्या होगा, मतलब जैसे 2 का 7 आया, 7 का 12 आया, ऐसे करते कहते 10 बार जब आएगा तो उसका कह सकते हैं उसका सम क्या होगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे ए दिया है 2 और यहाँ पे डी दिया है 7 - 2, यानी कितना दिया है 5। क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? क्लियर ना? अब देखो बेटा यहाँ पे जितना 10 टर्म्स दिया है, यानी n कितना दिया है 10। तो सर ने एक फॉर्मूला बताया है सम ऑफ n टर्म्स का कि एस एन इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। सर ने ही फॉर्मूला बताया है। तो सम ऑफ n टर्म्स यानी 10 टर्म्स, तो सम ऑफ 10 टर्म्स n की जगह क्या लिखेंगे 10/2। बेटा देखो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 + n - 1 यानी 10 - 1। डी कितना है बेटा, डी हमारे पास है 5। तो 2 5 जा 10 हो गया, तो यहां हो गया 5, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू यहां हो जाएगा 4 प्लस 9 5 जा कितना होगा 45। तो 5 इंटू 45 और 4 ऐड करोगे कितना आएगा 49। तो हो जाएगा 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 हो जाए 20 और 4 24, ये 244 245 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चंस? चलो, ये एक टाइप 1 कर सकते हो, सब ऑफ टर्म्स में ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन पूछेगा, 34 + 32 + 30 + 10 तक जाने का सम क्या होगा। अब बेटा इसमें हमको यन नहीं पता है, नहीं, तो पहले हम यन फाइंड करेंगे। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये लास्ट टर्म, यानी ये एन दिया है, एन बोलो चाहे एल बोलो। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है ये ए दिखाई दे रहा है, यानी ए दिया है वो 34। अच्छा, डी क्या दिया है 32 - 34, यानी कितना दिया है -2। अच्छा, मतलब जब आपको ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो एन निकाल सकते हो। सर ने फॉर्मूला बताया है ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़े ना, ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा देखो ए एन क्या दिया है, ए एन हमारे पास दिया है 10, ए कितना दिया है 34 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया है -2। तो यहां हो जाएगा 10 इक्वल टू 34, -2 का एन से करोगे -2n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2। फिर से सीखो, -2 का एन से करेंगे -2n, माइनस माइनस 1 2 2 1 जा 2। अब जाएगा 10 इक्वल टू 34 प्लस 2 कितना होगा 36 - 2n। अब इसको इस तरफ ले जाओ और इस वाले को इधर ले आओ, तो 2n किधर जाएगा तो +2n, 36 + 10 जाएगा तो -10। तो n इक्वल टू कितना होगा 26/2, कितना आ जाएगा 30। जब आपके पास n पता चल गया तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल भी होता है। अगर लास्ट टर्म दिया गया हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2 a प्लस एल। नहीं जानते हैं तो वीडियो के पार्ट 1 में जाइए और वहां जाके देखिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, वहां पार्ट 1 देख सकते हैं एपी का। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो Sn इक्वल टू n कितनी है 13/2, ब्रैकेट में a कितना है बेटा, a हमारे पास है 34 प्लस l कितना है हमारे पास 10 है, तो हो जाएगा 13/2 इंटू 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44, 2 से करेंगे 22 आएगा, तो 13 इंटू 22 करो कितना आ रहा है 32 या 26 2 32 या 26 2 28 286 इज द राइट आंसर। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट।
क्लियर? चलो अब एक थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे में दिया है ये आपका, इसमें बहुत से हर तरीके से क्वेश्चन दिया, और ये मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन 3 के जो सारे क्वेश्चन अगर आप लगाओगे 8-9 क्वेश्चन दिए, उससे क्या होगा बेटा, आपका पूरा एपी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। सबसे बेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कर सकते हो अगर इस जो इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं अगर आप उसको लगाना सीख गए ना तो एपी के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो कैसे, इसमें देखो A5 दिया है, D3 दिया है, AN50 दिया है, और SN फाइंड करना है। कितना इजी से है, आपको AN दिया है ना, जो चीज की उसी के लेके चलो। AN दिया है तो AN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है ना। तो AN कितना है बेटा 50 इक्वल टू A कितना दिया है 5 प्लस N तो निकालना है, D कितना निकाला है 3। तो 50 इक्वल टू 5 प्लस 3 का N से करोगे 3N माइनस 3 बन जा 3। तो 50 इक्वल टू क्या होगा, 5 में से 3 गया कितना होगा बेटा 2 प्लस 3N, तो 2 ले जाकर माइनस हो जाएगा, 3N इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 2 यानी कितना होगा 48। तो N इक्वल टू 48 बाई 3 यानी कितना आ जाएगा 16। इतना क्वेश्चन करने आता है ना, N कितना आ गया 16 आ गया। अब हमको N पता चल गया तो SN निकालना, तो SN इक्वल टू होता है N बाई 2, और क्या होता है A प्लस AN भी होता है, AN माने लास्ट टर्म डायरेक्ट लगा देना, आपको N माइनस 1 D से लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखो N की वैल्यू कितना दिया 16 बाई 2 ब्रैकेट में A कितना दिया है बेटा 5 प्लस AN कितना दिया है 50। अब देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 कितना आएगा 8 इंटू 50 प्लस 5 55, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 4 कितना होगा 44। देखो 8 5 0 4 अपने ठीक। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जो वर्ड क्वेश्चंस हैं। अब वर्ड क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाते हैं तो इसी को सीखेंगे और देखते कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को लगाने के लिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9/7/25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी जो ये एपी है इसमें कितने ऐसे टर्म को हम ले ऐड करेंगे जिससे कि उसका सम कितना हो जाए 636। कुछ समझ में आ गया? तो बेटा एपी कौन कौन है, 9 है 17 है 25 ऐसे डॉट दिया है। तो ए दी दिया है 9, डी कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 70 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना आएगा बेटा 8 आएगा, और सम ऑफ n टर्म्स कितना है 636। तो पूछ रहा है व्हाट इज मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n निकालना है बेटा। तो Sn इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये सारे क्वेश्चन ना गूगल ने कहा ना आप लोग क्वेश्चन में 3 लगाओ, सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, बस मैं इसलिए सब में हिंट देना चाह रहा हूं। लेकिन देखो कैसे लगाते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया बेटा 636 इक्वल टू n बाई 2, तो n निकालना है हमको बाई 2, 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितना दिया है 9 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितना दे दिया है 8। ठीक है, तो 636 इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 9 2 जा 18 प्लस 8 का n से करेंगे 8n माइनस 8 1 जा 8। तो 636 इक्वल टू n बाई 2, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। तो देखो यहाँ पे n बाई 2, यहां से बेटा 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 4 जा 8, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना है 636। तो 636 इक्वल टू n का 5 से करेंगे तो 5n प्लस n का 4 से करेंगे तो 4n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। एक फैक्टराइज मिल जाएगा। इतना मेरे समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है बताइए। देखिए कहीं कोई दिक्कत, a निकाल दिए हम लोग, d 8 है 8n माइनस यहां निकाल दिए हम लोगों ने तो ऐसे गले में प्रॉब्लम है, यहाँ n बाई 2 है, ठीक है 2 कॉमन किए 5 प्लस 4n हो गया, तो यहाँ 5n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इतना पहले आप लोग का आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अब बेटा इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, फैक्टराइज करोगे आप लोग तो आएगा 4n प्लस 53 और आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ n माइनस 12 इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो बेटा इसका फैक्टराइज आप कर लेना, फैक्टराइज करके आए हो क्लास 8 में, इसको कर लेना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो है 5 है, फर्स्ट टर्म यानी ए दे दिया है 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म यानी यल चाहे एन कितना दे दिया है 45 एंड सम इज 400। सम समझ रहे हो, यस कितना दिया है 400
एसन दिया है 400, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, दैट मींस क्या कर रहा है, एन फाइंड करने को, और क्या कर रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस 7 फाइंड करने कर रहा है, डी फाइंड करने कर रहा है। तो बेटा डी फाइंड कर लो बहुत इजी तरीके से। अपन एन दिया है ना, तो एन इक्वल टू क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन क्या आपको यहाँ एन नहीं पता ना डी पता है, तो पहले इसको मत लगाओ। पहले आप एक फॉर्मूला जानते हो, एसन इक्वल टू दिया है एन बाई टू ए प्लस एल, क्या दिया है, एन बाई टू ए प्लस एल, तो हमारे पास एल भी है, ए भी है और एसन भी है। देखो सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया है 400, एन बाई टू, ए कितना दिया है बेटा 5 प्लस एल कितना दिया है 45, तो यहाँ 400 इक्वल टू एन बाई टू इंटू 5 प्लस 45 करोगे कितना आएगा 50, 2 से कैंसिल करोगे 25 आएगा, तो 25 एन इक्वल टू 400, तो एन इक्वल टू 400 बाई 25, कितने में कैंसिल होगा, एन इक्वल टू 25 वन 25, कितना कैरी बचेगा 15, और 25 6 जा, देख लो मल्टीप्लाई करके देख लो, 8, ठीक है सही है, एन इक्वल टू कितना आएगा 16। अब हमारे पास एन आ गया है, तो डी निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सर ने बताया ए एन इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन यानी लास्ट टर्म कितना दिया है बेटा 45, ए कितना दिया है बेटा 5 प्लस एन निकाल लियो कितना है 16 माइनस वन, डी कितना दिया है, डी निकालना है हमको, 45 प्लस 5 हो जाएगा तो क्या होगा -5, यानी 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 से 1 गया 15 डी, तो देखो 45 में से 5 गया कितना होगा 40, तो 15 डी इक्वल टू कितना आएगा 40, तो डी इक्वल टू कितना होगा 40 बाई 15। आ रहा समझ में आप लोग को, क्लियर है बेटा। अब इसको तुम कैंसिल कर लो, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो डी इक्वल टू कितना आएगा 8 बाई 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 70 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया है पीवाईक्यू क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखते हैं इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा अपने बुक्स में। तो लिखा है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 70 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दे दिया है ए, कितना दिया है 70, लास्ट टर्म दे दिया है कितना 350, और कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस समझ रहे हो, डी दिया है कितना 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम, n कितना होगा और Sn कितना होगा। भाई इतना इजी क्वेश्चन, सेम ऐसे अब लगा सकते हो, क्या चीज दिया, लास्ट टर्म दिया है, इट मींस an दिया है ना, तो an दिया है तो उसी को लगाना है। ट्रिक सर का क्या बताया है सर ने, जो चीज गिवन है उसी को लगाएंगे। गिवन क्या है an, तो an इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो an कितना दिया है 350 इक्वल टू a कितना दिया बताओ 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया है 9, तो 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9 1 जा 9, तो 17 में से 9 गया कितना होगा 8, तो 350 इक्वल टू 8 प्लस 9n, 8 इधर माइनस हो जाएगा, जब 8 इस 350 से 8 माइनस होगा तो कितना होगा 342 इक्वल टू 9n, तो n इक्वल टू कितना आएगा बताइए, n इक्वल टू कितना आएगा, घड़ी तरह नहीं लगाते, n इक्वल टू कितना होगा 342 अपॉन 9, देखो कैंसिल होता है, देखो 9 2 जा 80, 9 3 27, 9 3 जा 27, कैरी आया 7, 72 हो गया, 9 8 जा 72, यानी n कितना आ गया 38। जब n आ गया 38, अब हम लगाएंगे Sn, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू a प्लस an या लास्ट टर्म, तो Sn यानी पूछा है 38 पूछ रहा है, तो यस 38 कितना होगा, यानी की जगह 38 बाई टू a प्लस an, a 17 an 350, तो 17 प्लस 350, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 19 आ जाएगा, तो यस 38 इक्वल टू कितना होगा 19 इंटू 78 करो 763, तो 367 में 19 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, चलो 90 पे पढ़ो, 90 टेबल आता है, पढ़िए कमेंट करके बताइए 90 टेबल आता है आप लोग को, नहीं चलो पढ़ रहे हैं 90 हो जाए 90 90 तो 38, चलो देते हैं, ठीक भाई हम लोग हिंदी पढ़े हैं 19 19 19 57 76 55, ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ना है 92 जो 38 57 76 95 140, इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 19 90 सॉरी 19 7 कितना होता है 133, कैडी आया 3, हाथ में आया 13, 96 का कितना होगा 114, 114 में 13 ऐड कर देना है, कितना होगा 7 2 1 127 7 कैरी, हाथ में आया 12,
93 का कितना होता है 57, 57 में 12 ऐड कर दो 96, कितना आएगा 6973। क्या सही है? चेक कीजिए आंसर, क्या सही है 6973? ठीक है, सही है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। देखते हैं क्वेश्चंस में। अब आपके क्वेश्चन में 10 को एक सो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन एपी। हमें एपी में शो करना है कि ये जो an इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया है वो एपी में है। an इक्वल टू क्या लिखा है 3 प्लस 4n। देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखो फिर से लिख देते हैं। an इक्वल टू क्या लिखा है 3 प्लस 4n। अच्छा बेटा A1 निकालेंगे तो क्या होगा, जहां n है वहां क्या करेंगे 1 रखेंगे। तो 3 प्लस 4 इंटू 1 करोगे कितना आएगा 3 प्लस 4 यानी 7। अच्छा A2 निकालोगे तो क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू जहां n है वहां 2 रखो। तो 3 प्लस 4 2 जा 8, कितना होगा 11। अच्छा A3 निकालोगे कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 12 कितना आएगा 15। तो 7 11 15 डिफरेंस अब में सब सीधे डिफरेंस सेम है, तो इसलिए एपी में है। नहीं आता तो आप फाना पड़ेगा ना, A2 में से A1 निकाल लो और A3 में से A2 निकाल लो तो आ जाएगा। 11 में से 7 को माइनस करो, 15 में से 11 माइनस करो, दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं बताते जा रहा हूँ। अब देखिए लास्ट वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो बेटा 7 11 15 एपी में है। अब हमें निकालना है इसमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो यस 15 निकाल लोगे ना भाई, n by 2 यानी 15 by 2 2a प्लस n minus 1 into d, यही है ना फॉर्मूला। तो 15 by 2 बेटा देखो 2 into a कितना दिया है 7 दिया है, प्लस 15 minus 1 में करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, इंटू d डिफरेंस कितने कितने का है 4 का है। तो 15 by 2 यहां होगा 7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा 56, ऐड करोगे 15 by 2 इंटू 70, 2 से कैंसिल करोगे 35 आएगा। मल्टीप्लाई करने आता ना बेटा आप लोग को, इसे तो फास्ट लगा रहा हूं। 75 देखो 15 5 जा 75, कैरी आया 7, 15 3 जा 45 और 7 करोगे कितना आएगा 52, यानी 25 इज राइट आंसर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले नेक्स्ट 14 टर्म्स का सम निकालो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे लगाते हैं क्वेश्चन में 6 से स्टार्ट होने 6 12 18 24 ऐसे करते करते 40 टर्म जब आ जाए 40 टर्म तो उनका सभी को जोड़ के कितना आएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो सम ऑफ 40 टर्म्स यानी यहां पे ये ए दे दिया है 6, डी दिया है 12 में से 6 गया 6 और n दिया है 40 क्योंकि 40 टर्म्स निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 डिजिट्स। तो यस 40 निकालो, कितना होगा बेटा 40 by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया fn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n by 2 40 by 2 करोगे कितना आएगा 20, 2 इंटू a कितना है 6 प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू डी कितना दिया है 6। तो 20 6 टू 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 6 9 जा 4 हाथ में कैरी है 5 6 3 जा 18 5 कितना हो गया 20 18 5 234। अब देखो बेटा 20 इंटू 12 ऐड करो 4 2 6 3 1 4 और 246, तो जीरो कैरी कर लो 2 6 जा 12, हाँ कैरी आया कितना आया 1 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4 4920 इज द राइट आंसर। क्लियर, आंसर चेक कर लीजिए, आंसर सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ऐसे देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऐसे ही लगेगा बेटा, आप लोग लगाओगे ऐसे ही मजा आएगा। देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को कवर कर रहा हूं। अब देखना क्वेश्चन क्या दिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई। एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जॉब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। पेनाल्टी फॉर डिले या कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट ऑफ फॉलोज। RS 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे, ETC द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे में 50 रुपीज। अगर आपने पहले दिन को जैसे मैंने कोई टाइम दिया होगा इस टाइम में आपको इस वर्क को करना है, अगर आपने नहीं किया एक दिन एक्स्ट्रा लिया समय तो आपको 200 रुपए पेनाल्टी। आप उसके बाद एक दिन और लेंगे तो उसमें 50 रुपए ऐड होता जाएगा। जैसे 200 के बाद कितना आएगा 250, फिर 300 पेनाल्टी, 350 पेनाल्टी, ऐसे से पेनाल्टी आएगा। तो अगर आपने काम को 30 दिन डिले कर दिया तो पेनाल्टी कितना आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकी में लग जाएगा भाई। कैसे लगेगा भाई, एन कितना दिया है 30 डेज के लिए निकालना है, यानी यहां ए दे दिया है 200, डी कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 250 में से 200 माइनस कर दो। आप तो तेज हो फटाक बताओगे 50 है। तो यस एन निकालना, तो यस 30 इक्वल टू क्या होगा n by 2 30 by 2
2a प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 d। 2 से कैंसिल कर दो, यहां आ गया 15। 2 इंटू बेटा a कितना है, a हमारे पास 200 है, प्लस 29 इंटू डी कितना है 50 है। अब भाई मल्टीप्लाई करना है सब, तो इसका करोगे 400 हो जाएगा, प्लस अब देखो 0 45 4 5 45 4 5 2 10 और 4 14। अब इसको ऐड कर लो, 15 इंटू 14 4 18 हो जाएगा, 8 18 50 हो जाएगा। 0 मतलब 75 के 5 27। देखिए क्या इतना आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, चेक कर लीजिए 27750 क्या राइट आंसर है? ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है, तो वीडियो पे पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थोड़ा सा इसके कैरी कर देते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ना। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रीन को रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एपी का ये पार्ट्स खत्म होता हुआ, एपी के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट्स को काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो इसको भी लाइक शेयर सपोर्ट करो, शेयर सब्सक्राइब करो, सभी फ्रेंड्स को फैलाओ। ठीक है, अब हमारा जो लेसन नंबर 6 आएगा ट्रायंगल, जो जबरदस्त लेसन है और काफी ज्यादा मजा आएगा उसको पढ़ने में। बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन काफी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा आपको, वही जाके देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।